स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का साइलेंट लेटर बताते हैं। यदि किसी शब्द में एम के बाद या टी से पहले बी आता है तो बी हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में एम के बाद या टी से पहले अगर बी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे है बम, तो बी देखिए एम के बाद है तो बी साइलेंट है, इसको सीधे बम पढ़ेंगे, बम माने बम होता है। यहाँ पे कम, तो यहाँ भी देखिए बी जो है एम के बाद है, तो एम के बाद अगर बी रहे तो बी साइलेंट हो जाता है, तो इसको सीधे कम पढ़ेंगे। ये बी को नहीं पढ़ना है, बी साइलेंट है, तो कम माने कंघा होता है। यहाँ पे देखिए टी से पहले है बी, तो यहाँ भी लिखे हैं ना, ये देखिए ये टी से पहले अगर बी है तो यहाँ पे देखिए टी से पहले बी है तो बी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे डॉट, तो डॉट माने शक होता है। तो यहाँ भी देखिए ये टी से पहले है बी तो बी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे डेट, तो डेट माने कर्ज होता है। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में एम के बाद अगर एन आए ना तो एन साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑटम, तो यहाँ देखिए एम के बाद एन है तो एन साइलेंट हो जाएगा, इसको सीधे ऑटम पढ़ेंगे, तो ऑटम माने शरद ऋतु होता है। इसको पढ़ेंगे कलम, यहाँ भी एम के बाद एन है तो एन साइलेंट है, इसको सीधे कलम पढ़ेंगे, एन को नहीं पढ़ना है। तो कलम माने होता है कलम। तो यहाँ भी देखिए एम के बाद एन है तो एन साइलेंट हो जाएगा, इसको सीधे पढ़ेंगे कंडम, तो कंडम माने होता है निंदा करना। फिर यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम, ये एम के बाद एन है तो एन को नहीं पढ़ना है, इसको सीधे हम पढ़ेंगे, तो हम माने होता है भजन हमद। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में एन या एस से पहले पी आता है तो पी हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में एन या एस से पहले पी आता है तो पी साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये एस से पहले पी है तो पी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी, ये पी को नहीं पढ़ना है, तो साइकोलॉजी मन होता है मनोविज्ञान। इसको पढ़ेंगे शाम, ये एस से पहले पी है तो पी को नहीं पढ़ना है, इसको सीधे शाम पढ़ेंगे, शाम माने भजन होता है। यहाँ भी देखिए एन से पहले पी है तो पी को नहीं पढ़ना है, पी साइलेंट हो जाएगा, इसको सीधे पढ़ेंगे निमोनिया, निमोनिया माने निमोनिया होता है। यहाँ भी देखिए एन से पहले पी है तो पी को नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स माने होता है वायु चालित। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में डी के एफ एम से पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में अगर डी के एफ एम से पहले अगर एल आए तो एल साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हाफ, हाफ माने आधा होता है। तो यहाँ भी देखिए के से पहले है एल तो एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे वाक, तो वाक माने चलना होता है। यहाँ भी एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे काफ, काफ माने बछड़ा होता है। यहाँ भी देखिए के से पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे टॉक, टॉक माने बात करना होता है। यहाँ भी डी से पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे शुड, शुड मतलब होता है चाहिए। यहाँ भी एम से पहले एल है तो एल को नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे शाम, तो शाम मतलब होता है भजन। यहाँ भी देखिए एम से पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा, और इसमें पी भी साइलेंट है, जो आगे बताए थे यहाँ पे पी का साइलेंट, तो एस से पहले अगर पी रहे तो पी भी साइलेंट होता है, तो यहाँ पे ये पी भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है, इसको सीधे शाम पढ़ेंगे, शाम मतलब भजन। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में एन से पहले के आता है तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में एन से पहले अगर के आए तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे देख लीजिए यह है नाइफ, तो एन से पहले के है तो के साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नाइफ, नाइफ मतलब होता है चाकू। तो यहाँ भी देखिए एन से पहले के है तो के साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे नो, नो मतलब जानना होता है। यहाँ भी देखिए एन से पहले के है तो के साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं नोट, नोट मतलब होता है गाठ। यहाँ भी एन से पहले के है तो के साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे नोक, नोक मतलब होता है खटखटाना। फिर आगे देखिए,
यदि किसी शब्द में एन से पहले जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में अगर एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एन से पहले जी है तो ये जी साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे डिजाइन, डिजाइन मतलब नक्शा होता है, ये जी साइलेंट है। इसमें भी एन से पहले जी है तो ये जी साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे रिजाइन, रिजाइन मतलब होता है इस्तीफा देना। इसमें भी एन से पहले जी है तो ये जी साइलेंट हो जाए। इसको सीधे नेट पढ़ेंगे, नेट मतलब काटने वाली मक्खी होता है। इसको पढ़ेंगे रेन, इसमें भी एन से पहले जी है तो जी साइलेंट हो जाएगा। रेन मतलब होता है शासन करना। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में सी से पहले एस आता है तो सी हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द में अगर सी से पहले एस आ जाए तो सी साइलेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है सेंट, तो सी से पहले एस है तो ये सी साइलेंट है। एस को पढ़ते हैं, सी को नहीं पढ़ते, ये सी साइलेंट है। तो इसको पढ़ते हैं सेंट, सेंट मतलब खुशबू, सुगंध। इसमें भी देखिए सी से पहले एस है तो सी साइलेंट होगा। इसको पढ़ेंगे सीन, सीन मतलब दृश्य होता है। तो इसमें भी देखिए सी से पहले एस है तो सी साइलेंट होगा। इसको पढ़ेंगे साइंस, साइंस मतलब विज्ञान होता है। इसमें भी सी साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं सीजर, इसमें भी देखिए सी से पहले एस है तो सी साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे सीजर, सीजर मतलब कैंची। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में एच के बाद ओ यू या ओ यू एक साथ आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। ओ यू या ओ यू एक साथ रहे तो एच हमेशा नहीं होता है साइलेंट, कहीं कहीं पे ही होता है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए ओ यू है तो ओ यू यहाँ समझा, तो ओ यू से पहले अगर एच रहे तो एच साइलेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे ओ यू है तो ओ यू से पहले एच है तो यहाँ पे एच साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं आवर, आवर मतलब घंटा, एच को नहीं पढ़ते हैं, सीधे आवर यहीं से पढ़ेंगे। तो आवर मतलब घंटा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ओ से पहले एच है तो एच साइलेंट है। इसको सीधे ओनेस्ट पढ़ेंगे, ओनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। इसमें भी एच साइलेंट है। यहाँ देखिए ऑनर है तो ऑनर में देखिए ओ से पहले एच है तो एच साइलेंट है। अगर ओ से पहले भी कहीं कहीं पे होता है, जैसे होम में, तो एच साइलेंट नहीं होता है। तो ये कहीं कहीं पे ही होता है एच साइलेंट। तो जैसे यू से पहले आता है हस्बैंड में, तो हस्बैंड में एच पढ़ाता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एच नहीं होता है साइलेंट। ये कहीं कहीं पे होता है, हमेशा नहीं होता है एच साइलेंट। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में यू के बाद ए या ई हो तो यू हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी यू साइलेंट है, ए से पहले यू है तो यू साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं गार्ड, गार्ड मतलब होता है चौकीदार। यहाँ पे यू लिखा है लेकिन पढ़ाता नहीं है, साइलेंट है। इसमें देखिए ई से पहले यू है तो यू साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान। इसमें भी देखिए ई से पहले यू है तो यू साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे गार्डन, गार्डनर मतलब होता है पुरस्कार। यहाँ पे भी देखिए ई से पहले यू है तो यू साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं गेस, गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में डब्ल्यू के बाद आर हो तो डब्ल्यू हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए ये डब्ल्यू के बाद आर है तो डब्ल्यू साइलेंट होगा। इसको सीधे राइट पढ़ते हैं, ये डब्ल्यू लिखाता है लेकिन पढ़ाता नहीं है, साइलेंट है। तो राइट मतलब होता है लिखना। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद आर है तो डब्ल्यू साइलेंट है, सीधे रॉन्ग पढ़ेंगे इसको, रॉन्ग मतलब गलत होता है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद आर है तो डब्ल्यू साइलेंट है। इसको रेप, रेप मतलब लपेटना होता है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद आर है तो डब्ल्यू साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं रीट, रीट मतलब हार होता है। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द के आखिर में जी एच या जी एच टी आता है तो जी एच साइलेंट हो जाता है। इसमें भी जी एच हमेशा साइलेंट नहीं होता है, आखिरी में रहे तो जी एच हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं पे ही होता है। जैसे यहाँ पे बता देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे है साई तो यहाँ पे जी एच साइलेंट है। जैसे शब्द के आखिर में है जी एच तो यहाँ पे जी एच साइलेंट है। इसको सीधे साई पढ़ेंगे, साई मतलब होता है आह भरना। इसमें भी जी एच टी है आखिरी में तो यहाँ पे जी एच साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं राइट, राइट मतलब सही। तो इसमें भी जी एच साइलेंट है। इसको सीधे हाई पढ़ेंगे तो हाई मतलब होता है ऊंचा। इसमें भी जी एच साइलेंट है, आखिरी में जी एच टी है ना, तो टी को तो पढ़ते हैं, खाली जी एच साइलेंट होता है। इसको पढ़ते हैं नाइट, नाइट मतलब होता है रात। लेकिन कहीं कहीं पे जी एच आखिरी में रहता है फिर भी वो पढ़ाता है।
तो GH आखिरी में रहता है कहीं पे तो वो फ पढ़ाता है। जैसे कॉफ में होता है तो उसमें फ पढ़ाता है। जैसे लाफ होता है तो उसमें भी पढ़ाता है फ। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में G से पहले D हो तो D हमेशा साइलेंट हो जाता है। यदि कोई शब्द में G से पहले D रहे तो D साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, G से पहले D है तो D साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं एज। एज मतलब होता है किनारा। यहाँ भी देखिए G से पहले D है तो D साइलेंट है इसमें भी। इसको पढ़ते हैं बजट। बजट मतलब बजट होता है। इसमें भी देखिए G से पहले D है तो D साइलेंट है। इसको ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल होता है। तो इसमें भी देखिए G से पहले D है तो D साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं गरज। गरज मतलब होता है शिकायत। अनिच्छापूर्व गरजना मतलब होगा। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द के आखिर में TEN हो तो T हमेशा साइलेंट हो जाता है। कोई भी शब्द के आखिर में अगर TEN हो तो T साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, शब्द के आखिर में है TEN तो इसमें T साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं लिसन। लिसन मतलब सुनना। इसमें भी देखिए शब्द के आखिर में TEN है तो T साइलेंट है इसमें। इसको पढ़ते हैं ऑफन। ऑफन मतलब अक्सर। इसमें भी देखिए शब्द के आखिर में TEN है तो इसमें भी T साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं फसन। फसन मतलब होता है बांधना, चिपकाना। इसको पढ़ते हैं हसन। इसमें भी T साइलेंट है। आखिर में TN है तो T साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं हसन। हसन मतलब जल्दी करना होता है। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द के आखिर में E आता है तो E हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइम, तो शब्द के आखिर में देखिए E है तो E साइलेंट है। इसको टाइम। टाइम मतलब समय होता है। इसमें भी E साइलेंट है। शब्द के आखिर में E है तो इसको सीधे नाम पर। इसमें भी देखिए शब्द के आखिर में E है तो यहाँ भी E साइलेंट है। इसको रूल पढ़ते हैं। रूल मतलब नियम। यहाँ भी शब्द के आखिर में E है तो E साइलेंट है। इसको जोक। जोक मतलब होता है मजाक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।